आज आपके साथ चावल की खीर बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें ये रेसिपी खीर की मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है और जब इसको मैंने ट्राई किया दिल खुश हो गया था। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह बहुत आसान अल्फाजों में आपको बताऊँगा। और जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे खीर ऐसी कमाल की बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बस आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने चावल भिगोने हैं। आधा कप मैंने लिए हैं चावल। अगर इसके वज़न की बात करें तो तकरीबन 100 ग्राम होंगे। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। और खीर के लिए चावल वो लिया करें जो सबसे बारीक चावल हों, ठीक है। और तकरीबन कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया करें। पहले 3-4 पानी से धो लें, उसके बाद इनको भिगो के रखें। जब चावलों को भीगे हुए 1 से 2 घंटे हो जाएंगे उसके बाद कोई भी कढ़ाई पतीला रख लें। 1 लीटर इसके अंदर पानी डाल दें। पानी को सबसे पहले उबाल आने दें, उसके बाद इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। तो पानी के अंदर जैसे ही दोस्तों उबाल आ जाएगा ये जो चावल हैं ये उठा के आप इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, पानी के अंदर चावल बॉयल करने से ना एक फ़ायदा आपको ये भी मिलता है कि आपकी जो खीर तैयार होगी ना उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आप इस तरह से मतलब 1 लीटर पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये समझे एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर। तो 5 से 7 मिनट के लिए आपने चावलों को पानी के अंदर बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से, जैसे हम बिरयानी वगैरह के करते हैं ना, बस वही वाला सीन होना चाहिए। चावल जब गल जाएंगे उसके बाद आपने इसके अंदर 2 लीटर दूध ऐड कर देना है। तो दूध का इस्तेमाल आपने करना है डेयरी वाला दूध, जो पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे मिलता है। डेयरी वाला कोई स्पेशल दूध नहीं है, जो नॉर्मली खुला दूध मिलता है ना। कोशिश करें किसी अच्छी जगह से ले लें जहाँ पे आपको लगता है कि मिलावट नहीं हो रही दूध के अंदर, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वैसे केमिकल वाले दूध की तो खीर सही बनेगी भी नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप खीर बनाएंगे। खुदा न खास्ता केमिकल वाले दूध की आप बना लेते हैं तो उसके टेस्ट से ही आपको मालूम हो जाएगा कि दूध मेरा सही नहीं था। और डब्बे वाले दूध की भी खीर अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो जो डब्बे में बोतल में दूध मिलता है वो आपने लेना है फुल फैट या डबल फैट दूध, ठीक है। तो दूध डालने के बाद इस तरह का कोई भी घोटा आपने इसके अंदर डाल देना है और ये पूरी खीर आपने घोटे से ही पकानी है। इससे क्या होगा कि चावलों का जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा और खीर के अंदर ना हल्की हल्की सी लेस आ जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके सर पे ही खड़े होना है, सिर्फ इसको एक उबाल आने दें। जब तक आप इसके सर पे खड़े हो जाएं, जैसे चावलों में उबाल आ जाएगा फिर आप चूल्हा कम करके इसको छोड़ सकते हैं। 2 से 3 सब्ज़ी इलायचियाँ तोड़ के डाल दें, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। जिसे दूध के अंदर उबाल आ जाएगा 250 ग्राम ये इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। खोया मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, इसलिए आपको जमा हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि इसमें यूँ समझ लें कि बर्फ़ सी जमी हुई है खोए के अंदर। बाज़ार वाले खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप खीर के अंदर। घर में अगर खोया बना के इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। खोया बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो देख के खोया घर में भी बना सकते हैं। खोया डालने से ये होता है कि खीर का जो टेस्ट है ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और इसीलिए इसके अंदर मैं आपको खोया डालने का बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बाकी खीर मिक्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं। और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी बिल्कुल लास्ट में करेंगे, तो खोया आप इसके अंदर अफोर्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह टेस्ट ऐसा होगा कि आपको मज़ा आएगा। तो दूध के अंदर जैसे इस तरह से उबाल आ जाएगा, अब आप चूल्हा थोड़ा सा कम कर दें। चीनी इसके अंदर 1 कप डाल दें। चीनी डालने से ये होगा कि कलर इसका थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब चीनी इसके अंदर हल हो जाए चूल्हा कम करें, छोड़ दें इसको। चलते फिरते इसमें चम्मच चलाते रहें। चम्मच क्या, ये घोटा ही आपने चलाना है। इस तरह का घोटा डाल लें, कोई भी आपके घर पे हो। इससे क्या होता है कि खीर ना घुटती भी रहती है, यानी कि इसको ना घोटा लगता रहता है। जब भी आप इसमें चम्मच चलाएंगे तब तब चावलों को ना घोटा लगेगा और चावलों के अंदर लेस आएगी और चावल बारीक होते रहेंगे। तो खोया ना थोड़ा सा भी इसके अंदर है, थोड़ा साबुत टुकड़ा, वो इसमें से मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा थोड़ी सी देर के लिए और बीच बीच में हम इसके अंदर फिर आते जाते घोटा इसमें चला देंगे ऐसे, ताकि ये नीचे ना लगे। चूल्हा मैंने इसका कम कर दिया है, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ और साथ साथ आपको मैं दिखाता भी रहूँगा। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। खीर को 1 घंटा तकरीबन लग सकता है आपको ये खीर बनाने में हल्की आंच पे, क्योंकि दूध को जब भी आप हल्की आंच पे पकाते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है ना दूध का, जैसे जो डेयरी वाला दूध है हमारे कंट्री में जो मिलता है, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। सिर्फ आप हल्की आंच पे दूध में थोड़ा सा पानी डाल के भी उसको थोड़ी सी चीनी डाल के रख देते हैं ना पीने के लिए, हल्की आंच पे,
फिर भी उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो कोई खीर वगैरह इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, हल्की आंच पे बना रहे हैं, तो पक पक के ना दूध, इसको बोलते हैं कड़ कड़ के, यानी कि दूध को कढ़ाना, पकाना। तो दूध को जितना ज़्यादा आप हल्की आंच पे कढ़ाते हैं, पकाते हैं, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इसलिए खीर जब आप इस तरीके से बनाएंगे कमाल की बनेगी। तो ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना। ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो स्टेज है ना, ये स्टेज ऐसी है कि ये खीर समझे तैयार हो चुकी है। बस इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लें, ताकि ये ठंडी हो तो दूध ना छोड़े खीर। दूध तो खैर ये वैसे भी नहीं छोड़ेगी, उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने घोटे से पकाया है। घोटे से जब भी खीर पकती है, चावलों का जो दाना है बिल्कुल मैश हो जाता है और इसके अंदर लेस आ जाती है। और जब खीर में लेस आएगी तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि चावल अलग हो गया, दूध अलग हो गया। इंशाल्लाह बेहतर बनेगी। बस 2 से 3 मिनट इसी स्टेज के बाद इसको हम और पकाते हैं, 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी सी ठंडी करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल लास्ट में ज़रा क्लोजिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो मेरी बहनें जो बिगनर है ना, उनको ये समझ नहीं आती कि खीर को कितना पतला रखें, कितना गाढ़ा रखें। उनके लिए ये देख लें, देख रहे हैं आप, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना आपने। इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको मैं निकालता हूँ दूसरे बर्तन में। इस बर्तन में निकालेंगे, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना खीर, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा फाइनल लुक दिखाऊंगा कि थोड़ी ठंडी होने के बाद कितनी थिक हुई है खीर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो ये देखें दोस्तों, खीर हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। हल्का से इसमें मतलब ये कि गर्माइश है हल्की सी। और अगर ये खीर आपको नेक्स्ट डे इस्तेमाल करनी हो ना, अगले दिन, फिर आपने थोड़ी सी थिक रखनी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको अगले दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखने की वजह से ये पतली हो जाएगी। और अगर आप इस कंडीशन में उठा के फ्रिज में रख देंगे तो फिर ये अगले दिन बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगी। तो अगर अगले दिन आपने इस्तेमाल करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ी सी आपने इसको और पका लेना है, गाढ़ा कर लेना है, ताकि नेक्स्ट डे ये बिल्कुल इस लेवल पे आ जाएगी। जब थोड़ी सी गाढ़ी होगी, एक दिन इसको फ्रिज में रखेंगे, अगर आपको अगले दिन इस्तेमाल करनी है तो फिर ये अगले दिन पतली हो जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते दोस्तों लास्ट में आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारा, जिससे आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को, हमने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है जिस पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई सर्दियों के हवाले से खालिस देसी घी की पंजीरी मिलेगी, गाय का खालिस देसी घी मिलेगा, कमाल के मसाले हैं हमारे पास, बिरयानी का है, यखनी पुलाव का मसाला है, कढ़ाई का मसाला है, ज़बरदस्त किस्म के मसाले इंशाल्लाह आपके खानों में जान डाल देंगे। वो मसाले, देसी घी, पंजीरी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में बैठकर कहीं पर भी आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे काम है, एडवांस में पेमेंट आपसे कोई नहीं लेगा। जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।